कोरोना काल में लोगों को सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। जब हम घर में बंद थे, एक दो देश के बड़े उद्योगपति अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये रात रात में काले कानून ला दिए। इसी क्या जरूरत थी भाई? लॉलीपॉप किसानों के लिए और कुछ नहीं है। ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे मोदी जी को। मोदी ने बढ़िया किसानों को समझ उसके बोलने से कुछ नहीं होता। वो मदारी है, मदारी। वो झूठा आदमी है। ये आतंकवादी बताए, खालिस्तानी बताए, कुछ नहीं बताए। हम हिंदुस्तान है, एक हिंदू देश के हिंदुस्तानी है। लोग नहीं है ये किसान। आप ट्रैक्टर दिखाइए इनके। ये जो लोग यूँ कह रहे थे ये भाड़े पे किसान है। विदेश से फंडिंग। मोदी जी आप ये कैंसिल करके दिखाओ बिल। ये पंजाब के हमारा भाईचारा साथ में कस्सी लेके SYL को खोद के दिखाएगा। तो बोले आदमी को ना मतलब देखना नहीं होता, आंख मूंद करके बैठ जाए, उसका कोई इलाज नहीं है। जनता तो देख रही है, देश की जनता तो दिखा रहे होगे। ये उनके आंख बंद करने से आंदोलन नहीं दबेगा। ऐसा नहीं है मोदी जी नहीं देखेंगे तो ये आंदोलन नहीं चलेगा। ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा। और ये जो ग्राउंड का पैसा राइट ऑफ कर दिया जाता है जब तो देश का भला, और जब किसानों को पैसा मिलने की बात आती है तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये दोगली नीति नहीं चलेगी। अगर जब ये किसान की भलाई के लिए थे तो किसान की सलाह लेते ना, किसान संगठनों की सलाह लेते। 10 करोड़ में सरकार टूटती है। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ने 70 से करोड़ में खरीदते हैं, 10 करोड़ में सरकार गिरेगी हरियाणा में। ये बीजेपी ठीक है, लेकिन किसानों को समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई, जो मोदी हम ना हलवा खाओ, हम तक कोई नहीं खावा। हम तो अपने दलिया में काम चला लेंगे। हम तक आप देख रहे हो मेरे चारों तरफ पूरा चक्का जाम है, पूरा जाम है। बिल्कुल एक भी ट्रैक्टर इस साइड से उस साइड नहीं जा सकता है। आप देख रहे हो हाँ जी भाई साहब, पहले 26 जनवरी के अंतर्गत पूरे देश को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मैं मोदी से अपील करता हूँ कि ये 3 काले कानून है उसको जल्द से जल्द वापस करे। वापस तो जो इनकी बैठक होगा है ये भाई साहब लॉलीपॉप है किसानों के लिए और कुछ नहीं है। ये काले कानून वापस लेने पड़ेंगे मोदी जी को। मोदी ने बढ़िया बताओ। नहीं, वो तो पहले ये भी कह रहा था 15-15 लाख रुपए आएंगे, काला धन वापिस आएगा। क्या आया? ये अच्छे दिन आए, लेकिन तो बोल रहा है ना कि किसानों को समझ में उसके बोलने से कुछ नहीं होता। वो मदारी है, मदारी। वो झूठा आदमी है, उसके बोलने से कुछ नहीं होता। अभी क्या है, कहाँ जाओगे? अभी हम जाएंगे, संसद में जाएंगे। हम नहीं मानेंगे, हम रुकने वाले नहीं है। हमने किसान नेता की मानेंगे। कोई नतीजा नहीं निकला तो आज वहीं बैठेंगे, वहीं बैठ जाएंगे जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे। वहीं पर। लेकिन ये तो आतंकवादी बता रहा है। ये कुछ भी बताए, ये आतंकवादी बताए, खालिस्तानी बताए, कुछ नहीं बताए। हम हिंदुस्तान है, एक हिंदू देश के हिंदुस्तानी है। तो बोल रहा है कि बाहर से विदेश से फंडिंग आ रही है। क्या फंडिंग? इसको अडानी अंबानी फंडिंग कर रहे हैं। भारत विदेश में भी तो हमारे भाई हैं, बहन हैं, माता पिता हैं हमारे सारे। ये बोला पार्टी का हाथ है पीछे। ये तो होता ही ना किसी भी आंदोलन में। जो पक्ष में वही कहता है कि विपक्ष का हाथ है, विपक्ष पक्ष में आ जाता है वो तो कहता है कि विपक्ष का हाथ है। ये तो चलता रहता है। ये किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है, किसान आंदोलन है। आप देख रहे हो मेरे चारों तरफ पूरा चक्का जाम है, पूरा जाम है। बिल्कुल एक भी ट्रैक्टर इस साइड से उस साइड नहीं जा सकता है। आप देख रहे हो बिल्कुल लगातार। एक बार इनसे और बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। सुनाओ जी, क्या कहना है आपका किसानों को लेकर? ये ताकत आज देश देख रहा है। हमारी गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों के हाथ जोड़ के नमस्कार। ये किसान कौम की ताकत सारा देश देख लेगा। जो लोग ये कह रहे थे ना, ये कुछ लोग किसान बैठे हैं, कुछ किसान बैठे हैं, ये सारा देश देख रहा है आज कितनी ताकत से किसान खड़ा है, कितने लोग हैं। ये पैसे से लाए हुए लोग नहीं है ये किसान। आप ट्रैक्टर दिखाइए इनके। ये जो लोग यूँ कह रहे थे ये भाड़े पे किसान है। तो विदेश से फंडिंग बता रहा है कि विदेश से फंडिंग भी। हमारे जैसे नौजवान वहाँ जाके जो जॉब कर रहे हैं ना, इस देश में रोजगार नहीं मिला जिन लोगों को, वो लोग वहाँ से पैसा अपने माँ बाप को भेज रहे हैं। कोई ये फंडिंग सरकारें नहीं भेज रही, कोई खालिस्तान वो नहीं भेज रहा है।
ये तो चंद मुट्ठी भर किसान बता रहा है, मोदी की चंद मुट्ठी भर किसान। मोदी जी आज ऊपर से गणतंत्र दिवस की परेड की जैसे ही खत्म होती है ये किसान परेड आके देख लें, अगर उस परेड से बड़ी ना हो तो आके देख लेंगे एक बार। लेकिन ये कि लोग लाखों लोग ट्रैक्टर पे ये रोड पे हैं, आके देख लेंगे मोदी जी। ठीक है, और क्या आपको लगता है कि सरकार मान जाएगी? सरकार आज नहीं तो 2 दिन के बाद मान जाएगी, नहीं महीने में मान जाएगी। जैसा हमारा संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं का हमारा आह्वान होगा वैसे ही हम 1 फरवरी को संसद घेराव की बात कर रहे हैं, हम संसद का घेरना काम करेंगे। सरकार हम कोई नाजायज मांग नहीं मान रहे, हमारे ये काले कानून वापस ले लो और MSP खरीद गारंटी कानून बना दो। यहाँ कोई शौकीन नहीं है लोग ये रोड पे घूमने के लिए। मोदी तो बोल रहे हैं कि ये ना जो तीनों काले कानून है वो हक में, किसान के हक में, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रही। किसान के अगर हक में होते तो किसान सरकार को 15 दिन के बाद ये संशोधन के लिए बात क्यों आई, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, क्यों सरकार ने 2 साल के लिए निलंबित करने के लिए बोला और सरकार आखिर में यह भी मान गया हमने इनको कैंसिल कर दिया। सरकार मान रही है आपकी बात, 2 साल के होल्ड पे ले रखने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं, 2 साल के बाद फिर लागू कर दें। सरकार तो आंदोलन को तोड़ना चाह रही है, सरकार तो चाह रही है ये लोग वापस घरों को चले जाएं। ये जन आंदोलन है, हर रोज आंदोलन खड़े नहीं होते ऐसे। कुछ पार्टियां बोल रही हैं कि भाई अब 15 वाले इकट्ठे हो गए हैं तो SYL का पानी भी ले लो ना। SYL का पानी हमारा भाईचारे का काम है, जिस दिन मोदी जी कैंसिल कर देंगे हमारा भाईचारा अपने आप खोद देगा नहर को। हमें किसी सरकारों की जरूरत नहीं है और SYL का पानी जो है वो ये सरकारें आज तक राजनीति करती आई हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसमें चाहे कोई भी दल हो, सब दल एक जैसे हैं SYL के मुद्दे पे। और ये भाईचारा भी मोदी जी आप ये कैंसिल करके दिखाओ बिल, ये पंजाब के हमारा भाईचारा साथ में कसी लेके SYL को खोद के दिखाएगा। तो बोल रहे हैं चंद मुट्ठी भर किसान ही बैठे हैं वोटरों पे, ज्यादा किसान। भाई जी आप मीडिया के माध्यम से आप कैमरा घुमा के दिखा दो, ये यहाँ कम से कम भी 30 किलोमीटर का जाम है। टिकरी बॉर्डर के पिलर नंबर से यहाँ तक हम 30 किलोमीटर बैठता है। ये चंद अगर लोग होते तो इनकी कोई काउंटिंग आप करके दिखा दो, मोदी जी को काउंटिंग करके दे दो वहाँ पे, यहाँ इतने लोग हैं। लेकिन वो तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है ना, कि उन्होंने तो अपनी बात उसने रख दिया। देखो जब आदमी को ना मतलब देखना नहीं होता, आंख मूंद करके बैठ जाए, उसका कोई इलाज नहीं है। जनता तो देख रही है, देश की जनता तो देख रही है, जो गोदी मीडिया वही तो नहीं दिखा रहा, आप जैसे लोग तो दिखा रहे हैं। जन आंदोलन को आप तो दिखा रहे होगे, ये उनके आंख बंद करने से आंदोलन नहीं दबेगा। ऐसा नहीं है मोदी जी नहीं देखेंगे तो ये आंदोलन नहीं चलेगा, ये आंदोलन ऐसे ही चलेगा। और ये तो ग्राउंड पे है, कोई कागजों में थोड़ा है उनकी तरह 20 लाख करोड़ रुपए बांट दिए। हमारे तो उन लोगों के तो पूंजीपतियों के तो 8 लाख करोड़ रुपए 1 मिनट में खारिज कर देते हैं राइट ऑफ। जब हमारे को 4 लाख करोड़ रुपए किसान के हक में आएंगे तब इनको यूं लगता है देश के ऊपर बोझ पड़ जाएगा। जब पूंजीपतियों का पैसा राइट ऑफ कर दिया जाता है जब तो देश का भला, और जब किसानों को पैसा मिलने की बात आती है तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये दोगलिनती नहीं चलेगी। आपको उसमें गलत रहा हो हमें बता दो, हम सुधार कर देंगे जो आप बोलोगे भाई। सरकार अगर इतनी सही थी, जिस दिन से ये कह रही है कि भाई ये सही है बिल, उसके बाद संशोधन पे आई, संशोधन के बाद कमेटी बनाने के लिए आई, फिर निलंबित करने के लिए आई थी। अगर सरकार इतनी सही थी, अडिग थी, तो ये संशोधन के लिए भी नहीं बात करनी चाहिए थी उनको। अब आपको क्या लगता है कि मान जाएगी सरकार? आज नहीं तो कल मान जाएगी, 10 दिन के बाद मान जाएगी सरकार। तो मानने ही काम चलेगा भाई, ठीक है। ये नहीं मानते तो हम बैठे हैं, जब तक नहीं मानेंगे ना प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार जब तक नहीं मानेगी हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। और हमारी सभी से मैं प्रवीण नेहरा भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी का रोहतक जिला सचिव हूँ। मैं सभी से हाथ जोड़कर मेरे युवा साथियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई हमने जो भी काम करना है ना, सबसे पहले तो 26 जनवरी पर जो हमारे किसान यूनियनों ने जो संदेश दिए, जो रोड मैप दिया है, हम सभी रोड मैप के ऊपर चलना है। हमने कोई आज किले तोड़ने के लिए नहीं आए हैं, हम सिर्फ और सिर्फ गणतंत्र दिवस पर एक परेड दिखाने के लिए आए, एक मोदी जी को एक किसान की ताकत दिखाने आए हैं। इतना अनुशासित आंदोलन आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ था, जितने अनुशासन से बैठे 1 डिग्री टेम्परेचर में। और वो जिस दिन बारिश हुई थी ना कड़ाके की ठंड में, मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह ये आके बैठ जाए कृषि मंत्री, पता तो लगे ये ठंड कैसी होती है लोगों को। और वो कह रहे ना पिज्जा खाने के, हम पिज्जे भी खिला देंगे, यहाँ एक बार ठंड में आके बैठ के दिखाएं। कोई ये शौकीन लोग नहीं है भाई शौक के लिए घूम रहे हैं, हम अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं और हक लेके जाएंगे। भाई ये किसान है, ये मेरी माता बहनें खड़ी हैं, ये कोई आतंकवादी खालिस्तानी नहीं है, ये किसान की ताकत है, ये हमारी माँ बहनें हैं।
जिंदाबाद, किसान एकता, काले कानून, काले कानून, मोदी सरकार, मोदी सरकार, खट्टर सरकार, खट्टर सरकार, काले कानून, काले कानून। तो ये आप लोगों की ताकत है, जो ये आप जैसे छोटे न्यूज चैनल हैं भाइयों के, ये हमें सहयोग दे रहे हैं। नहीं तो गोदी मीडिया तो आज भी कुछ कुछ दिखा रहे हैं। वो तो अभी भी लोगों को ये कह रहे हैं टिकरी बॉर्डर तोड़ दिया, तोड़ा नहीं, वो सरकार ने परमिशन दी थी, हम शांति से चल रहे हैं। तो यही बोल रही है ना कि जो दूसरी पार्टी है उनका हाथ है पीछे। भाई पार्टी है ना, पार्टी अगर पार्टियों का हाथ होता तो पार्टियों के आदमी होते। पार्टी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अगर कांग्रेस की किसी भी सरकार का हाथ होता, पार्टी का हाथ होता, तो साझा बॉर्डर आज तक ऐसे खुला नहीं रहता। ठीक है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस अगर सपोर्ट करती तो वो राजस्थान से बॉर्डर यहाँ दिल्ली हरियाणा बॉर्डर जाम हो गया होता आज तक। वहाँ से कोई भी आदमी, जो भी आदमी हैं सब किसान हैं, और किसी पार्टी का कोई ये इस तरह की बातें कह के हमारे आंदोलन को नहीं तोड़ सकते। ठीक है, इस तरह के आंदोलन, ये हमारे आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। और बीजेपी के पास तो मौका है, वो पूरा देश राष्ट्रीय पर्व मना रहा है, और आज के दिन ये काले कानून वापस ले गए। मोदी को किसानों के साथ अच्छा करना चाहिए। ये आंदोलन किसान ने शुरू किया है, पर ये अकेला किसी किसान का आंदोलन नहीं है। यह ना किसी जाति का आंदोलन है, ना ये किसी जात का आंदोलन है, ना किसी पंडित का है, ना SC/BC का है। हम सब किसान हैं, 36 बिरादरी के किसान हैं। आज ये जो काले कानूनों की जो चोट है, किसान पे भी पड़ेगी और ये मजदूर पे भी पड़ेगी। ये चोट सब पे पड़ेगी, और ये आंदोलन सबका साझा आंदोलन है। दुनिया, मोदी जी ये कह रहे हैं अगर इन आंदोलनों से ओपन मार्केट में आपको रेट ज़्यादा मिलेगा। ठीक बात है, मैं और आप कुछ नहीं कहा। आप जाके एक बार रिलायंस के स्टोर में जाके देख लीजिए, वहाँ 45 रुपए किलो बाजरा मिल रहा है। अगर मेरे किसान को 30 रुपए किलो बाजरा मिल रहा हो ना, तो हम भी इस कानून की सपोर्ट में आ जाएंगे। राजस्थान से 10 रुपए किलो बाजरा खरीद के 45 रुपए पैकेट में बेच देते हैं। 325 रुपए क्विंटल गेहूँ, ये अपना गन्ना खरीद के 12 रुपए किलो, 1200 रुपए क्विंटल बेचते हैं। इतनी 2 फुट के डंडे रिलायंस के सीमेंट में, जो ये यूं कह रहे हैं ना कानून में मिल जाएगा, वहाँ कुछ नहीं मिल रहा किसान को। अभी तो बोल रहे हैं ना कि आपको 2 साल पे होल्ड पे रख देते हैं, अगर इसमें आपको कुछ गलत लगे तो भाई ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा अगर सारा सही था तो ये होल्ड करने की बात क्यों आई भाई? देखो, कोरोना काल में सही बात है ना, तो जब कोरोना काल में लोगों को सांस लेने की फुर्सत नहीं थी, जब हम घर में बंद थे, एक 2 देश के बड़े उद्योगपति अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये रात रात में काले कानून ला दिए। इसी क्या जरूरत थी भाई? अगर जब ये किसान की भलाई के लिए थे तो किसान की सलाह लेते ना, किसान संगठनों की सलाह लेते। जो कोरोना काल करके बनाया गया ना षड्यंत्र, इन लोगों को ये लगा कि भाई सारे उद्योग धंधे ठप है, सिर्फ एग्रीकल्चर में लोग जिंदा हैं, लोगों ने पेट भरा एक एक मजदूर का, किसान का। उन्होंने सोचा इस कॉर्पोरेट, इसको भी कॉर्पोरेट बना दो, खेती में भी बिजनेस को घुसा दो, और अपना जो भी अर्निंग है, इनके गेहूं, इनके धान ये लेके काबू कर लो। 70 रुपए किलो आटा बेचेंगे। सरकार बोल रही है ना कि आप 2 साल इसको देख लो, नहीं देख सकते ना भाई, आपको अच्छा नहीं लगे तो रद्द करवा देना। भाई 2006 से बिहार देख रहा है, 2006 से ये सेम कानून बिहार में लागू है। बिहार देख रहा है, अगर मंडी पे दुकान का नंबर भी मिल जाए ना आपको, हम यहीं खड़े हैं। ये इनकी साजिश है। एक आदमी कह रहा मंडी में खरीदेगा, एक बार खरीदेगा, बाहर वाले को कोई टैक्स नहीं देना, अंदर वाले को टैक्स देना। आप पागल हो गया, अंदर जाके खरीदोगे 5% टैक्स देके। धीरे धीरे वो मंडियां खत्म हो जाएंगी, बाहर खरीदना शुरू हो जाएगा, कौन खरीदेगा? और जो ये व्यवहारिक भाईचारा है ना, ये तो पहले से चला आ रहा है हमारे गाँव में। पीछे से भी जो हमारे आड़ती लगा लो, कोई भी लगा लो, वो गाँव में डायरेक्ट फसल खरीदने आते थे, लेकिन वो खरीदने आते थे वो रेट जो मंडी में मिलता था हमें। सरकार कह रही है MSP, ये कह रहे हैं MSP दे देंगे, पर्चे पे लिख के दे दिया 3000, उसकी खरीद की गारंटी MSP तो पहले भी खरीदनी होती है ना, सिर्फ 6% होती है ना? सिर्फ 6% किसानों का खरीदा जाता है, सिर्फ 6% फसल MSP पे खरीदी जाती है। मोदी जी तो यूं कहते हैं देश का किसान कहीं फसल कहीं बेच सकता है। खट्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साथ में उनके बैठे होते, कहते हैं राजस्थान के किसान का बाजरा हरियाणा में नहीं बिकने दूंगा। तो भाई ये 2 हरफी बात क्यों कर रहे हैं, दोगली नीति? तो आपको क्या लगता है? हम अपनी मांग मंगवाने के लिए आए, शांति प्रिय है। अगर मोदी जी को हमारी और परीक्षा लेनी है, 1 महीने लेनी है, 2 महीने लेनी है, हम बैठे हैं, बिल्कुल शांति से बैठेंगे। मातृशक्ति बुजुर्ग, ये हमारी जो शक्ति है ना,
बिल्कुल शांति से बैठे और मनवा के जाएंगे जब तक एक कदम पीछे नहीं आपने टेडुमनी जी का नाम लिया, उनके ऊपर भी एक आरोप लगा था कि उन्होंने मीटिंग की है कुछ संसद के साथ और 10 करोड़ रुपए लिए उन्होंने। क्या ये सच? वो शिव कुमार कक्का जी ने उस बात का खंडन कर दिया, मैंने वो कोई बात नहीं कही थी। वो बात निराधार उस गन्नौर से पत्रकार हैं खोकर जी, उन्होंने गलत तरीके से लिखी थी। भास्कर ने जो न्यूज छापी थी वो सिर्फ एक चंद उद्योगपतियों का गुलाम न्यूज़पेपर है, देश का मोदी जी का वो न्यूज़पेपर लगा लो। ये इनडायरेक्ट जो गोदी मीडिया है, ये किसानों को आंदोलन कैसे न कैसे टूट जाए, चाहे उस पे नेता पे आरोप लगाओ चाहे किसानों पे आरोप लगाओ, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। 10 करोड़ में कह रहे 10 करोड़ में सरकार टूटती है। मध्य प्रदेश में तो बीजेपी ने 70 से करोड़ में खरीदते हैं, 10 करोड़ में सरकार गिरेगी हरियाणा में। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आपने देखा यहाँ पे लोगों में कितना रोष है और ये किसान मानने वाले नहीं है। आप भाई मारी थे एक रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री था, हमारे तीनों कानून काले हैं इन वापिस ले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया है भाई लेडीज और बूढ़े हाँ घर जाओ। कहती जाओ भाई जो हमारे बालक तो याड पड़े और बुढ़े याड पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया नहीं तो हम नहीं बोले, हम लेके जाओ भाई सुप्रीम कोर्ट का हम तय दिल से स्वागत करे हैं, पर हम नहीं मानना भाई, हम अपना कानून वापिस ले। आगे हम तुम्हारे तो चूल्हा चौकी का काम था, पर हम प्रधानमंत्री ने बैठा दिया, हम करेंगे, हम नहीं हटेंगे। बता ना तुम्हारे नौजवान नौकरी हाँ और ना भाई फिर कोई रोजगार, बता क्या करा। मोदी तो बोल रहा ना ये किसानों के हित में, लेकिन किसानों को समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई जो मोदी हम ना हलवा खाओ, हम तो कोई ना खावा, हम तो अपने दलिया में काम चला लेंगे, हम तो कोई ना ले खिचड़ी। अरे बड़ा सा बड़का मोदी बनाया था, अब देश हित का काम करा कर मोदी ने यो क्या करया, हम तो वो बता क्या करया मोदी ने मारी के लिए। आपको क्या लगता है कि मोदी मान जाएगा? हम तो और किसी की खबर भी ना सुना करते, मोदी मोदी की सुना करते। अब नहीं तो थोड़ी देर में थोड़े दिन में मानने का, महीने में मानने का, 2 में मानने का कति पाँव पकड़ कर मानने का। कितने नहीं जाओ यही रहेंगे बता। तो ना चंद मुट्ठी भर किसान बता रहा है कि हर बार तू देख ले भाई। अरे इतनी मुट्ठी भरने की वो हो रही है। मैं नहीं बोल रहा, तो मोदी बोल रहा है ना कि चंद मुट्ठी भर किसान बैठे। बाहर निकल कर देखा नहीं है ना क्या हो रहा है। एक किसान का आंदोलन कौन है? 36 बिरादरी मोदी ने ले दिखाना है, देख लो कहीं पे। तो उससे तो हमारी मीटिंग नहीं होती ना, वो मेन नहीं देते ना। मोदी ने महिला शक्ति ना देखी होगी है ना। अरे बताओ क्या पता बीरबानी की क्या हैसियत तो है, उसने पता ही नहीं। वो तो ये बोला ना ये आतंकवादी है, पाकिस्तानी है। ये मोदी का तो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो करेगा क्या उसका बेटी का? ये तो बता रहा है कि विदेश से फंडिंग हो रही है। ऐसो बनिए बात मोदी जी को पसंद होगी आतंकवादी खालिस्तानी बोलना, वो देश के माननीय प्रधानमंत्री, हम नहीं बोल सकते उनके बारे में गंदा, वो उनकी आरएसएस ने और उनके लोगों ने सिखाया होगा। घटिया सोच है जो आतंकवादी बोलने वाले हैं। हमारे लिए देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन हमें आतंकवादी बोलेंगे, वो यूँ सोचते हैं ना ये किसान भी उल्टा बोले। हमें बोलने की जरूरत नहीं, हमें मुंह अपनी जबान गंदी नहीं बोलनी ना, हमने जबान गंदी करनी, हम अपने अनुशासन में रह के काम करेंगे। संस्कृति हमारी राम राम और भाईचारे की संस्कृति है। 2 महीने से आंदोलन चल रहा है, आज तक आपको कोई हिंसाई खबर आई है भाई? कहीं भी कोई भी आप बताओ। पर आज आंदोलन को कमजोर करने के लिए कभी तो खालिस्तानी आतंकवादी बता देते हैं, कभी मुट्ठी भर चंद किसान बता देते हैं, कभी वो एक भाई ने वो बताई थी, वो पीछे था ही जिसका इंटरव्यू आया था कि मेरे साथ राई का SHO था, वो हमारे को ऐसे ट्रेनिंग दे रहे थे, हमारे को हथियार सप्लाई करे गए, आंदोलन को तोड़ने कमजोर साजिश रची गई। ठीक है, हम किसी भी उससे कमजोर नहीं पड़ेंगे क्योंकि हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है और किसान संगठनों का आह्वान है, हम बिल्कुल शांति प्रिय अपना प्रदर्शन करेंगे। अजय कमांडो है एक भाई, बॉर्डर पे खड़ा हो गया, इतनी बर्फ में था, उस भाई ने कहा कि मेरे माँ बाप तंग है किसान, अगर मोदी जी उनको तंगी होएगी और जो हम ये पाकिस्तान वालों के साथ करते हैं ऐसा काम वहाँ भी हो सकता है। उस आदमी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, कितने शर्म की बात है। एक देश का नौजवान इतनी हार्ड ट्रेनिंग करके कितने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बैठा और उसको दबाने की कोशिश कर रही है आवाज को। ऐसे आवाज नहीं दबेगी। हम मीडिया के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, हमारे भाई को रिहा कर दो, अजय को, जैसे भी था वो जहाँ नौकरी पे है उसको वहाँ नौकरी पे छोड़ दो। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर आपके माँ बाप के साथ किसी के साथ गलत होगा तो बेटे की आवाज़ आएगी। हमारे साथ हो चाहे वो हमारे सबके माँ बाप एक जैसे हैं, कोई भी किसी के साथ गलत करेगा तो बेटा आवाज़ उठाएगा अगर बेटे में दम है तो। आज पुलिस वालों ने कहीं नहीं रोका क्योंकि ये किसान के बेटे हैं। पुलिस वाले भी समझते हैं कि ये किसान के बेटे हैं,
ठीक है, वो कहीं भी रोकेंगे। मेरे तो हाथ जोड़कर एक ही अपील है मेरे युवा साथियों से, भाई हमने जोश के साथ होश में रहना है, हमने होश नहीं खोना और हम शांति प्रिय प्रदर्शन करेंगे और जो भी किसान संगठनों की अपील होगी उसका पूरा पालन करेंगे। किसान मोर्चा की परेड के दौरान जो गाइडलाइन है, रूट हमारे तय हैं, गाड़ियां हमें आगे नहीं निकालनी एक दूसरे से, वैसे जैसे कर रहे हैं वैसे फॉलो कर रहे हैं हम। एक एक बात, हमने कोई हाउल्ला नहीं करना, कोई उड़दंग नहीं करना, ठीक है। हम अपनी ताकत, एक गणतंत्र परेड उस पे राजपथ पे चल रही है जो देश ताकत दिखा रहा है अपनी, वो भी हमारे भाई हैं। जय जवान, वो हमारे भाई हैं, जवान भाई। और एक ये किसान देश में, मीडिया मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक ही नारा जय जवान और जय किसान। राजपथ पे जय जवान हो रहा है और यहाँ के एमपी और इन रोडों पे जय किसान हो रहा है, ठीक है। मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद जो किसानों की आप जैसे चैनल है उनका, सिर्फ इन चैनलों का, गोदी मीडिया का कोई धन्यवाद नहीं है। जो हमारे खिलाफ जो बोलते हैं हमें उनका कोई धन्यवाद नहीं करना। धन्यवाद। किसान एकता, जय जवान। लीजिए, आपने देखा भैया यहाँ पे पूरे जोरों शोरों से चला हुआ है प्रोग्राम और आपने देखा यहाँ पे लोगों में कितना रोष है और ये किसान मानने वाले नहीं है। आप